पहाड़ की खबरें आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड में। और आइए सबसे पहले पौड़ी की जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे 58 पर सड़क हादसा हुआ है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, भयावह तस्वीरें हैं जिसमें एक शख्स की मौत भी हो गई है। मौके पर इस शख्स की मौत हो गई है। देवप्रयाग शिव मूर्ति के पास 50 मीटर खाई में ये गाड़ी गिरी है। हादसे में ड्राइवर की मौके पर मौत हुई है, जबकि एक शख्स घायल हो गया है। घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बागी में भर्ती कराया गया है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, गहरी खाई में गिर गई है ये गाड़ी। देवप्रयाग शिव मूर्ति के पास ये हादसा हुआ है। ऑन स्पॉट ड्राइवर की तो मौत हो गई है, जबकि एक शख्स घायल है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बद्रीनाथ ऋषिकेश नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ है। सड़क हादसे की तस्वीरें आप देख रहे हैं। टिहरी से खबर, जहां पर खाई में कार गिरने से 3 लोग घायल हो गए। अस्पताल में इनका इलाज जारी है। प्रताप नगर के दीन गांव मुखेम रोड की ये घटना है। तो एक और सड़क हादसे की तस्वीरें आप देख रहे हैं। टिहरी में ये सड़क हादसा हुआ है। ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं, इसमें 3 लोगों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। टिहरी के प्रताप नगर में ये हादसा हुआ है। खाई में गिरी एक कार और 3 लोग हुए हैं घायल। शुरू की 2 खबरें आप देखिए कि सड़क हादसे से जुड़ी हुई आ रही हैं। मॉनसून अब दस्तक दे चुका है, तो ऐसे में जगह जगह जलभराव की वजह से लैंडस्लाइड की अब घटनाएं बढ़ेंगी। लगातार भूस्खलन की अब खबरें आएंगी और इसी कड़ी में अब सड़क हादसे भी होंगे। खाई में गिर गई है गाड़ी, 3 लोग घायल हुए हैं। उधर नैनीताल में अवागढ़ के इलाके में पिछले साल लैंडस्लाइड हुआ था, जिसके बाद यहां ट्रीटमेंट का काम जो होना था वो अब तक नहीं हो पाया है। मॉनसून की बारिश शुरू हो गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, खतरा और बढ़ गया है। अवागढ़ के इसी क्षेत्र में बोल्डर और मिट्टी फिर से गिरने लगे हैं। कई मकानों में दरारें आने लगी हैं। वहीं आपको बताएं कि ऊपरी मकानों के साथ ही निचले वाले जो घर हैं, अब उन पर भी खतरा मंडराने लगा है। नैनीताल में बारिश के साथ खतरे भी उसी तरीके से पैदा हुए हैं और ये देख सकते हैं कि किस तरह से जो पूरा इलाका है नैनीताल शहर के बीचों बीच बीडी पांडे के पीछे वाला ये जो एरिया है, यहाँ पर किस तरह से पिछले दिनों में लैंडस्लाइड हुआ था। उसके बाद हालांकि जियो बैग के जरिए इस भू कटाव को रोकने का काम किया गया था, लेकिन बावजूद उसके अभी स्थितियाँ सामान्य होने के बजाय और ज़्यादा डेंजर हो गया है। ऊपर जो मकान हैं देख सकते हैं कि वो पूरे तरीके से डेंजर एरिया में हैं। वहाँ पर लोग जो हैं उनको पिछले बरसातों में हटाया गया था और इस बरसातों में वो अभी भी अपने घरों में हैं। यही जो स्थान है, पीछे देख सकते हैं कि इसी स्थान पर पिछले साल एक बड़ा जो मकान था वो पूरी तरीके से भरभरा कर गिर गया था और आने वाले दिनों में भी जो उस तरफ के मकान हैं उनके लिए भी ये डेंजर बना हुआ है। उस तरफ देख सकते हैं कि किस तरह से जो आबादी है वो पूरी तरीके से रह रही है और जो आज भी खतरा है वो टला नहीं है। और जो ये बरसात हैं उन बरसातों के लिए ये पूरा जो स्लाइड जोन है वो डेंजर है। स्थितियां जिला प्रशासन की ओर से लगातार इस बात को कहा जा रहा था कि इसका ट्रीटमेंट का काम होगा या तमाम चीज़ें होंगी। जो जिस तरह से बारिशें होंगी तो ऊपर वाले जो इलाके हैं वहाँ से लोगों को हटा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक लगातार जो बरसातें हैं वो हो रही हैं और जो लैंडस्लाइड है वो रात में आमतौर पर जो बोल्डर हैं वो गिर रहे हैं। इसके अलावा जो मिट्टी है वो लगातार नीचे की ओर कटाव हो रहा है। कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई है। हालांकि जिस तरह से पिछले साल यहाँ पर मकान गिरा था उसके बाद स्थितियाँ आज भी उसी तरीके की हैं। आने वाले दिनों में कोई बड़ा हादसा हो सकता है। प्रशासन को चाहिए कि इन जो मकान हैं उनको खाली करा दिया जाए या जो लैंडस्लाइड हो रहा है उस पर कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में एक बड़ा जो हादसा अगर हो सकता है उसको बचाया जा सके। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। ये 1 साल से डेंजर बना हुआ है। कल रात और परसों 2 दिन से फिर मट्टी मलबा गिरना शुरू हो गया है। प्रशासन ने हमसे भी सबसे वादा किया था इसका पूरा यहाँ सही कराएंगे। सिर्फ 10 ये थोड़े कट्टे लगाए, आज तक ना मलबा उठाया गया ना कोई यहाँ इसमें अभी तक ट्रीटमेंट करा गया है। खुदा ना खासा कुछ हो गया इसमें, बहुत लोगों
कोई जाने जाएंगे। ऊपर और खतरा बना हुआ है लोगों के लिए? हाँ, ऊपर बहुत खतरा बना हुआ है। ऊपर जाके आप देखिए, रात को खास तौर में मट्टी खिसकती है और दीवार नीचे को आती है। वहीं आपको बताएं कि चमोली में हाथी पर्वत के पास में सड़क के हाल खराब है। पिछले साल बरसात में सड़क का एक हिस्सा नदी में समा गया था, जो ठीक नहीं किया गया। ऐसे में इस बार भी तेज बारिश में सड़क पर खतरा बना हुआ है। सड़क ठीक नहीं होने से अलकनंदा का पानी सड़क के किनारे को धीरे धीरे से काट रहा है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर हाथी पर्वत के पास पिछले मानसून के दौरान ये पूरी सड़क आप देखिए ढह चुकी थी। नीचे की तरफ पूरा ये जो सड़क का हिस्सा है ये पूरा टूट कर चला गया है, लेकिन अभी तक 1 वर्ष होने को है, लेकिन ये सड़क ठीक नहीं की गई है। और इस बीच आप यात्री गाड़ियां देखें किस तरीके से यहाँ से गुजर रही हैं। अगर आने वाले समय में तेज़ बारिश हुई तो एक बार फिर से ये सड़क का जो बचा हुआ हिस्सा है ये जल्द ही नीचे की तरफ चला जाएगा। प्रशासन हो, BRO हो, पूरे दावे कर रहा है कि सड़कों को ठीक किया जाएगा, लेकिन धरातल पर जो तस्वीरें हैं वो संतोषपूर्ण नहीं दिखाई दे रही है। अगर बारिश तेज़ हुई तो ये सड़क का जो पूरा हिस्सा बचा हुआ है ये नीचे की तरफ खिसक सकता है। हालांकि अभी मानसून की जो बारिश है वो हल्की बारिश हो रही है, लेकिन आने वाले जुलाई के महीने में और तेज़ बारिश हुई तो कहीं ना कहीं जो सड़क मार्ग बाधित हैं वो बाधित होते चले जाएंगे और इसके अलावा जो क्षतिग्रस्त सड़क हैं उनके टूटने के आसार भी दिखाई देते हैं। नितिन सेमाल, न्यूज़ 18, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग। और आइए बढ़ते आगे। प्रयागराज में चारधाम रूट पर कई स्लाइडिंग जोन्स बरसात में खतरनाक हो जाते हैं। इस पर आपको जानकारी देते हैं। सिरोबगढ़ स्लाइडिंग जोन का ट्रीटमेंट नहीं हो पाया है और मानसून की एंट्री राज्य में हो सकती है, हो चुकी है कहिए। पिछले साल बरसात में भी स्लाइडिंग जोन चारधाम यात्रियों के लिए भारी मुसीबत बन गए थे और अब इस साल भी खतरा बरकरार है। हालांकि संवेदनशील इलाकों में पुलिस की तैनाती की गई है और JCB मशीनें भी लगाई गई हैं। बरसात का सीजन शुरू होने वाला है, ऐसे में अब सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो चारधाम यात्रा रूट पर स्लाइडिंग जोन की है। मैं भी मौजूद हूँ सिरोबगढ़ में और आप देख सकते हैं यहाँ पर स्लाइडिंग जोन है जो सिरोबगढ़ का बहुत ही खतरनाक है। वर्षों से इसकी स्थिति ऐसी है और बरसात के दौरान हल्की बारिश के बाद इस पर स्लाइडिंग शुरू हो जाती है और अभी भी आप देख सकते हैं ये स्थिति है कि यहाँ पर जाम की समस्या है और जब एक साइड के वाहन निकल जाते हैं उसके बाद यहाँ पर दूसरे साइड के वाहन आते हैं। और मैं दिखाऊं ऊपर तक ये स्थिति है कि बहुत ऊपर लगभग 150 से 200 मीटर ऊपर से स्लाइडिंग जोन बना हुआ है और लगभग कई दशक इसको बीत चुके हैं, लेकिन इसका अभी तक ट्रीटमेंट नहीं हो पाया है और यही स्थिति यहाँ पर रोजाना रहती है। कई घंटों तक यहाँ पर जाम लगता है। हालांकि यहाँ पे पुलिस के जवान भी तैनात रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे पर जो स्लाइडिंग जोन है उनका ट्रीटमेंट क्यों नहीं किया जा रहा है।